जय सनातन, जय भारत। एक बार फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमें बड़ी ऊर्जा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छे लगते हैं हमारे, और शेयर भी कर दिया करिए कभी कभी। तो मुद्दा ये है कि अभी एक हफ्ते पहले एक डिबेट्स इंडिया टीवी पर हुई थी, जिसमें एक साइड में एक्स मुस्लिम थे और दूसरी साइड में मुस्लिम्स थे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने वो डिबेट्स देखी थी, लाखों करोड़ों लोगों तक वो डिबेट पहुंची है। हालांकि मेरा जहां तक सवाल है, तो मैं पिछले करीब 7-8 महीने से इस तरह की स्ट्रीम्स यूट्यूब पर सुन रहा हूँ और बहुत बारीकी से उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। और पिछले 7-8 महीने में मैंने कई किताब इस्लाम से जुड़ी हुई, जिसमें कुरान है, हदीसें हैं, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है, इस तरह की कुछ किताबों पर स्टडी की है। और उनके आधार पर कुछ तथ्य मैं व्यक्तिगत रूप से जान पाया हूँ। उन जो डिबेट्स में एक्स मुस्लिम बैठे थे, उनके अपने तर्क हैं, तथ्य हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने भी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस डिबेट्स को भी अगर हम लें, तो उस डिबेट्स में भी हमने देखा कि एक्स मुस्लिम्स जो थे वो बड़ी सहनशीलता के साथ में, बड़े तरीके से और बड़े प्रमाणिक तथ्यों के साथ में अपनी बात रख रहे थे। लेकिन सामने बैठे हुए जो मुस्लिम्स थे, उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो व्यवहार था, वो बड़ा एग्रेसिव था और बड़ा एरोगेंट था। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे व्यक्तिगत प्रहार किसी व्यक्ति पर कर दिया हो, जबकि उनके पास तथ्य नहीं थे, उनके पास तर्क नहीं थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले लगभग एक साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2021 में ये जो लोग हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहना शुरू किया है और उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई है। उनकी एक एक स्ट्रीम को देखने की मतलब 24 आवर में उनकी स्ट्रीम पर 10-10, 20-20 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि मैं डेली इन चीज़ों पर थोड़ा सा वर्क करता हूँ, सुनता हूँ सारी चीज़ों को। तो ये एक वायरस की तरह इतनी तेजी से मामला फैल रहा है कि मुझे नहीं पता कि आने वाले 2-3 सालों में स्थिति क्या होगी। और स्थिति फिलहाल ये है कि 2-3-4 घंटे की उनकी जो अपनी स्ट्रीम होती है, उस स्ट्रीम में दर्जनों लोग आते हैं जो इस सच को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने जब इस्लाम का सच जाना, तो अंदर से मतलब ये फीलिंग ही नहीं आई कि अब हम इस्लाम में रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। और चूंकि जब सवालों के जवाब नहीं मिले, तो जाहिर है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आहत होता है और आहत होकर उस विचारधारा को अलविदा कह देता है। आज की तारीख में ना मालूम, मतलब मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो फिलहाल इस तरह का कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अभी पिछले आई थिंक 6 महीने पहले एक कोई संस्था थी विदेशी, उसने कुछ सर्वे किया था और उस सर्वे को भी अगर हम तथ्य मान लें, तो लगभग 8% भारत में, बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, वो आंकड़ा तो मैं किसी दिन बता दूंगा, हालांकि मुझे मालूम है सारे ईरान से लेके और दुनिया के देशों में 8% से ज़्यादा तो भारत में मुसलमान जो हैं वो इस्लाम को अलविदा या तो कह चुके हैं या कहने के कगार पर हैं। मतलब उस विचारधारा से इतने आहत हैं। अब चूंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, अब आज से 20-30, 2-4-6 साल पहले की स्थिति ये थी कि कुरान के तर्जुमे मिलते नहीं थे, वो अरबी में होती थी किताबें, तो अरबी में ही वो मतलब उनको लर्न कर लिया जाता था, जो कुरान के हाफिज़ होते थे उनके द्वारा। और वो जो सत्य और वो जो तथ्य उसके अंदर दर्ज है, वो आम मुस्लिम तक नहीं पहुंचता था। हिंदू की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन पिछले कुछ समय से, जब से सोशल मीडिया वजूद में आया और जहाँ से ये किताबें अपने इस तरह की ऑनलाइन सेल्स शुरू हुई, वहाँ से अब चूंकि प्रकाशकों को भी भाई अब पैसा तो कमाना है, तब तक तो ये लोग छुपाते रहे सारी चीज़ों को, लेकिन अब चूंकि बाजारबाद का दौर है, तो इसमें जो लोग किताब छाप रहे हैं उनका अपने मतलब क्या कहें, उनके अपने फ़ायदे नुकसान हैं, तो वहाँ से वो किताबें बाज़ार में उपलब्ध हैं, तर्जुमे बाज़ार में उपलब्ध हैं। या अलग बात है कि वो बड़े रिफाइंड तरीके से उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीज़ों को उनमें शुगर कोटेड किया गया है। तो इसलिए वो जो स्ट्रीम हैं टीवी पर आजकल आ रही हैं, एक सचवाला जी हैं और एक साहिल हैं, समीर हैं, आज़ाद ग्राउंड हैं, अपोस्टेट इमाम हैं, एडम सीकर हैं, पूजा उपाध्याय, और मतलब इतने कितने लोग हैं जिन्होंने इस्लामिक स्टडी की और वो करने के बाद में उन्होंने इस्लाम को अलविदा किया। और आज वो सोशल मीडिया पर बैठकर, आप यूट्यूब
पर सीधे एक शब्द लिखेंगे एक्स मुस्लिम, तो आगे वो कोई दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की एक बड़ी लिस्ट आपको सामने खुलकर आ जाएगी, जो इस्लाम की इन सारी बातों पर आज खुलकर चर्चा कर रहे हैं। और उन चर्चाओं में दर्जनों एक्स मुस्लिम आकर अपनी बात रख रहे हैं। मतलब ये मान के चलिए, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैला था जितनी तेजी से एक्स मुस्लिम की ये मुहिम अपना असर कर रही है। और जब से टीवी डिबेट में ये लोग शामिल हुए हैं, तब से तो मतलब आम आदमी तक, पहले तो ये था कि मेरे जैसे कुछ लोग जिनको थोड़ी सी इसमें इंटरेस्ट होता था वही लोग इन सारी स्ट्रीम्स को सुनते थे, लेकिन टीवी पर जब से ये डिबेट्स ओपन हुई हैं तब से तो ये बिल्कुल आम आदमियों तक ये सारी चीज़ें पहुंच गई हैं। तो अब वो दौर नहीं है कि इन चीज़ों को छुपाया जा सकेगा। उसमें चाहे मोहम्मद साहब के अपने जो सेक्सुअल रिलेशन थे अलग अलग महिलाओं के साथ में वो हों, या इस्लाम ने किस तरह से, इस्लाम की जो शुरुआत हुई वो तलवार की नोक पर किस तरह से कत्लेआम शुरुआत में हुए, इस्लाम को फैलाया गया किस तरीके से, मक्का से लेके मदीना तक का जो सफ़र है मोहम्मद साहब का, उस सफ़र में कितनी लोगों ने अपने बेज़ुबान और क्या कहें मासूम लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके परिवार तबाह हो गए। उसी विचारधारा को लेकर आज तक इस्लाम पूरी दुनिया में मतलब किस कट्टरता के साथ फैला। कोई भी एक इस्लामिक स्कॉलर ये मतलब कितने भी दावे के साथ कहता रहे कि नहीं साहब इस्लाम बहुत पीस का मज़हब है, बड़े शांति का मज़हब है, लेकिन जब आप उन किताबों में जाएंगे, और अब बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ आप सिर्फ एक किताब पढ़ लीजिए, कुरान का हिंदी तर्जुमा आप पढ़ लीजिए, आपको इस्लाम का सारा सत्य, सारा तथ्य आपके सामने आ जाएगा। 600 लगभग पेज की किताब है, और उस किताब में जो भी आपको 2-3 महीने का समय लगेगा, क्योंकि मैं ख़ास तौर से इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत नीरस किताब है। कोई इंटरेस्ट नहीं आता, 10-12-15 पेज एक दिन में बामुश्किल आप पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अजीब अजीब से तर्क, अजीब अजीब से मतलब वही घुमा फिरा के वही सारी बातें रिपीट होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं सर भारी होने लग जाता है उसको पढ़ने के बाद में। तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पढ़ लीजिए अगर आप इस्लाम के विषय में वाकई में ही सच जानना चाहते हैं। एक किताब का नाम और बता देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, या उसको भी नहीं पढ़ सकते तो बहुत छोटी सी एक किताब है वसीम रिजवी साहब की, उसको मंगा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। उसमें तो मुझे लगता है कि 5-7 दिन में आप पढ़ लेंगे, तो बहुत सारे तथ्य आपको वहाँ से भी बड़ी सहूलियत के साथ में मिल जाएंगे। एक आध किताब पढ़ लीजिए, आपको पूरा इस्लाम समझ में आ जाएगा। कोई बहुत गहरी बात नहीं है, कोई बहुत आध्यात्म, कोई ऐसी चेतना का विषय नहीं है कि जो साहब कोई बहुत तपस्या करनी पड़ेगी इस्लाम को समझने के लिए। आज की तारीख में मतलब ये मान लीजिए कि इस पूरी विचारधारा के अंदर एक ऐसी दीमक लग चुकी है एक्स मुस्लिम्स के माध्यम से, जो आने वाले, जो मेरा अपना निजी अपना ऑब्जर्वेशन है, और पिछले करीब 7-8 महीने का जो मैं पूरी चीज़ों को बहुत तथ्यात्मक तरीके से परख रहा हूँ, देख रहा हूँ, आने वाले 7-8 सालों में एक ऐसा मतलब तूफान, एक ऐसी अमेजिंग चेंज इस देश के अंदर आने वाली है कि जहां हर मुसलमान से खड़े करके उसका कॉलर पकड़ के उससे सवाल पूछे जाएंगे इस्लाम के विषय में, और आपको जवाब देना पड़ेगा। मोहम्मद के विषय में सवाल पूछे जाएंगे, आयशा के विषय में सवाल पूछे जाएंगे, जैनब और जैद के विषय में सवाल पूछे जाएंगे, और जितने भी एक कुकर्म उस टाइम पे हुए हैं इस्लाम के बिल्कुल शुरुआती दौर में, उन सब से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी किताबों में दर्ज हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग तरीके से हड़प्पा की सभ्यता से कोई तथ्य मिले हैं। ये सारी चीज़ें आपकी हदीसों में, आपकी कुरान में, आपकी और अन्य किताबों में दर्ज हैं। लोग पढ़ रहे हैं, हिंदू भी पढ़ रहे हैं आज की तारीख में, मेरे जैसे लोग भी वहाँ से स्टडी करके कुछ निकाल के ला रहे हैं, और बहुत सारे लोग, मेरे सीनियर लोग, बहुत सारे लोग इन तथ्यों को निकाल के ला रहे हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर बहुत विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, गला काटने की। आप कितने गले काटोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोग आगे आ चुके हैं, और इस विचारधारा को अब बहुत ज़्यादा पनपने नहीं दिया जाएगा। सभी से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक पहुंचे, हमें सपोर्ट करें, अपने मोरल सपोर्ट हमें दें थोड़ी सी, और मतलब इतना ही कर दीजिए। आपके जो हमारी वीडियो हैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और
वीडियो को शेयर करें अपने लोगों के बीच में, ताकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच सकें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई ऐसी तथ्य की बात करते हैं। तब तक के लिए जय सनातन, जय भारत।